Hello students. My name is Aryendrapal Gangwar. Class 4 subject English Grammar. Lesson 3 part चैप्टर का नेम है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक है हमारा नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज आपको बारे में बताते हैं हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। सेंटेंसेस पढ़ाया मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, हमने लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाया हमने आपको। अब नंबर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, और उसके बाद इसमें जो है हमारे नाउन हैं, नाउन के बारे में भी हम वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नाउन, उनके टाइप और किस तरह से कौन से नाउन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंस। These are called parts of speech. There are 8 parts of speech. मतलब क्या है, words of divide into different classes of categories according their the use of sense. हमने बताया आपको वर्ड्स ऑफ डिवाइडेड इन डिफरेंट कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग कैटेगरी के रूप में यूज़ होने वाली चीज़ को, किसी भी सेंस को कोई पूर्ण करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंडरस्टैंड कि जो भी शब्द अलग अलग भागों में विभाजित हों, एक क्लास के वर्ग के रूप में उसकी कैटेगरी अलग अलग हो, लेकिन उसका यूज हम सही सेंस में करें तो उसे क्या कहेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दी कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे क्या कहेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये कितने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, 8 टाइप की। जैसे हमारे शरीर में हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, मान लीजिएगा हमारे शरीर का जो पार्ट्स है, इस बॉडी में अलग अलग है अंग। जैसे हमारा हेड हुआ, हेड है एक पार्ट्स है, हेड, हार्ट, हैंड, लेग, है ना, माउथ, हर चीज़ शरीर में प्रत्येक पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं अलग अलग। प्रत्येक शरीर का अगर एक भी पार्ट्स कम कर दिया जाए शरीर हमारा क्या होगा, बेकार मारा जाएगा। हैंड खत्म कर दिया जाए तो व्यक्ति का, भाई हर पार्ट्स का अपना अपना यूज़ अलग अलग है और प्रत्येक पार्ट्स का होना भी ज़रूरी है। इट इज़ द कंपलसरी ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एवरी पार्ट्स, मतलब प्रत्येक पार्ट्स का होना भी ज़रूरी है शरीर में। वैसे ही प्रत्येक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना भी ज़रूरी है। हर सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। इसका एक चार्ट बना हुआ है आपको, जो मैंने पिक्चर भेजी, देखिए चार्ट देखिएगा। इसमें सबसे पहले आता है हमारा नाउन, इसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संयोजक, सहसंयोजक और विषमबोधक पढ़ा होगा आपने ये। तो इन्हें हिंदी में कहते हैं नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। ऐसे एक सीरियल के रूप में ये बना हुआ है। नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। दीज वर्ड आर पुट इन दी सेंटेंस एट प्रॉपर प्लेस अकॉर्डिंग इन देयर यूज। ये वर्ड जो होते हैं यहाँ पर प्रॉपर प्लेस, मतलब प्रॉपर मतलब मेन जगह पर जो यूज होता है वहाँ पर इसे जो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, वी शुड नॉट बैक आउट इन आवर वर्ड। ये वर्ड लिखा है, तो इसमें बैक क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक। बैक क्या है यहाँ, बैक है हमारे यहाँ वर्ब। क्या है, वर्ब है बैक। क्या शब्द है, वर्ब है। द थीप इंटर्ड द हाउस थ्राउट द बैक विंडो। तो कौन सी विंडो से निकल गया, चोर पीछे वाली विंडो से निकल गया। तो मेन क्या चीज़ होगी इसमें, एडजेक्टिव हो गया कि पीछे वाली विंडो से कौन निकला, चोर निकला। तो मेन चीज़ क्या होगी, क्या विशेषता बताई, पीछे वाली विंडो से, बैक विंडो से। तो बैक क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। इंटर्ड माने प्रवेश हुआ, इंटर्ड माने प्रवेश जब हुआ तो कौन सी विंडो से प्रवेश हुआ, बैक विंडो। तो बैक हो गया एडजेक्टिव, जबकि इंटर्ड हो गया हमारा वर्ब। क्या हो गया, और तो सभी चीज़ें इसमें। ही केम बैक फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ बैक हो गया कहाँ से, मुंबई से। यानी विशेषता किससे बताई कि मुंबई से वापस आया, तो हो गया हमारा एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताई गई, यानी वापस तो आया, वापस हुआ कहाँ से, मुंबई पहुँच गया था लेकिन वहाँ से वापस हुआ।
स्थान छोड़ दिया, वहाँ से वापस हुआ तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। द एनिमी शूट हिम ऑन हिज बैक, शत्रु ने पीछे से किसी को गोली मारी, किसी को शूट किया, यानी शूट करते हैं सामने से, लेकिन क्या किया उसने, पीछे से, तो क्रिया की क्या हो गया, बैक क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया हमारा, पीछे। अब बात आती है हमारी नाउन क्या होता है, मेन रीजन क्या है हमारा, नाउन आपको बताते हैं। नाउन देखो, नाउन की डेफिनेशन वेरी इजी है, हमने आपको पिछले भी पढ़ाया था, हमने आपको बताते, हमने थर्ड में भी आपको बताया हुआ। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, क्या बताया था, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का या जानवर का जहाँ बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, होता नहीं। तो नाउन में भी फीलिंग और आइडिया, नाउन को क्या होना, किसी की फीलिंग होना चाहिए, जैसे किसी का नेम होना चाहिए, जैसे रेखा है, शोक है, मैन है, गर्ल है, बुक है, रामायण है, सिल्वर है, ब्यूटी है, हैप्पीनेस है, ईटीसी और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। किसी भी, हमने कहा ये नाउन इज द नेम, किसी भी नाम के स्थान पर, ऑफ द पर्सन, किसी भी नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति का स्थान हो सकता है, किसी का नाम, किसी भी पैलेस कोई स्थान हो सकता है, आगरा, दिल्ली, लखनऊ कोई स्थान, ताजमहल, ये इस तरह से हो सकते हैं पैलेस। कोई एनिमल हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो, एनीथिंग, और कोई वस्तु भी हो सकती है, हो सकती नहीं, अंडरस्टैंड। अब बात आती है हमारी काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, नाउन कितने टाइप का होता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ नाउन, नाउन के भी टाइप होते हैं, हर चीज़ क्या लगा। तो नाउन को हमने जो है, नाउन को यहाँ पर हमने जो है कुल मिला के 5 टाइप बताए हैं आपको, यहाँ पर आपके कोर्स में कितने बताए हमने, 5 टाइप के आपके यहाँ पर नाउन बताते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर आता है हमारा कॉमन नाउन, फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, और फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको मैं अलग अलग बताता हूँ। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, किसी भी जाति का, गर्ल है, बॉय है, कोई भी है, कि इस तरह का कोई वर्णन होगा तो क्या होगा हमारा, वहाँ होगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, ट्रेन, एनिमल, सिटी, विलेज, रिवर, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होगी, किसी भी जाति का वर्णन होगा तो क्या होगा हमारा, ऐसा नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब नहीं, इस तरह की नहीं, जैसे गर्ल है, बॉय है, वुमेन है, किसी भी ऐसी कोई जाति होती हो, मैन, विलेज, रिवर, टाउन, इस तरह से होगा हमारा, क्या होगा हमारा कॉमन नाउन होगा। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह, कोई भी समूह में कोई हम वर्क करें तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, जैसे क्लास का समूह, 4th क्लास, हम कहते हैं क्लास 4th, उसमें गर्ल भी होंगे, बॉयज़ भी होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो क्या हो गया हमारा, एक क्लास का समूह हो गया। बच्चे हैं सब, स्टूडेंट्स हैं सब भैया बहन हैं, लेकिन कैसे हैं, एक समूह है हमारे सब भैया बहनों का, तो क्या होगा हमारा कलेक्टिव, दिस इज द कलेक्टिव नाउन। जैसे कोई पुलिसमैन है, बहुत सारे पुलिसमैन, पुलिस कहते हैं पुलिस, उसमें महिला भी पुलिस होती है और जेंट्स भी पुलिसमैन होते हैं, कांस्टेबल, दरोगा, सारे सब ऑफिसर्स होते हैं, तो सबका नाम क्या रख दिया जाता है, पुलिस रख दिया जाता है। क्या रख दिया था, पुलिस। तो दिस इज द नेम ऑफ कलेक्टिव नाउन। भेड़ बकरियों का समूह। आर्मी कहते हैं, आर्मी मान होता है सेना, सेना के बहुत सारे सोल्डर्स होते हैं, तो उन सोल्डरों का समूह, सैनिकों का समूह, तो क्या कहते हैं उसे हम, सब कलेक्टिव नाउन है। अब आता है बात मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं मटेरियल नाउन, क्या कहते हैं हिंदी में, पदार्थवाचक संज्ञा। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तैयार हो सके उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। दिस इज द यूज ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते हैं उसे, जैसे दूध, जैसे मिल्क, आयरन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, तो ये क्या हो गया हमारे सब, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल नाउन। क्योंकि देखो लोहे से, आयरन से बहुत सारी चीज़ तैयार होती है, हमारी लकड़ी से देखो बेंच बन रही है, वुड होता है, वुड लकड़ी, इससे सारा घर का फर्नीचर बनता है, बेंच बन रही है, टेबल, चेयर, ईडीसी, घर का कितना इमारती जो सामान होता है वो सभी सारा सामान किससे बनता है, ये लकड़ी से बनता है। ऐसी गोल्ड का देखो कितना बड़ा गिल्टा होता है, उससे हमारी कहीं रिंग बनाई जाती है,
बहुत सारी चीज़ें उससे जो बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बनाई बनाई जाती है। तो क्या होगा, किसका एग्जाम्पल है ये हमारे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। मिल्क होता है, मिल्क से देखो क्या बनता है, मट्ठा बनता है, घी बनता है, बहुत सारी पनीर, कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं हमारी। तो क्या होगा हमारा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। अब बात आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी का भाव लिया जाए, होनेस्टी ईमानदारी होती नहीं, डिसऑनेस्टी बेईमानी, बैड बॉय, गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, वाइज, डल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसके एग्जाम्पल है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल होता है ट्रुथफुल ईमानदार, कोल्ड, हॉट, ब्यूटी, अगली। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। अब प्रॉपर नाउन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखो, ए नाउन विच इज यूज्ड फॉर द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ऑफ प्रॉपर नाउन। जिस नाउन में कोई पार्टिकुलर पर्सन के बारे में वर्णन, कोई स्थान के बारे में वर्णन किया जाए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन इट इज़ द कंपल्सरी ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल लेटर, इट इज़ द कंपल्सरी ऑफ विद कैपिटल लेटर। इसे पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं हमेशा, ऑलवेज। दिस इज यूज ऑफ द कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर किससे यूज करते हैं हम, कैपिटल लेटर से फर्स्ट लेटर यूज करते हैं हम, ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, नेम ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है पर्सन, उसके जैसे मोहन है, सोहन है, सीता, गीता, संगीता, कोई भी नेम ले सकते हैं हम। उसे किस में लेंगे हम, उसे हम दिस इज द यूज ऑफ द प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पैलेस, किसी स्थान का वर्णन ले सकते हैं, दिल्ली, इंडिया, मुंबई, रामपुर, बिलासपुर, कोई भी हम किसी का भी वर्णन कर सकते हैं, नेम ऑफ पैलेस। नेम ऑफ बुक्स, किसी भी बुक का वर्णन भी हम इसमें कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन में कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश, रामायण, गीता, उर्दू, कुरान, कोई भी हम किसी भी बुक का, कोई भी किस धार्मिक बुक भी ले सकते हैं, कोई किसी भी इस तरह का हम कोई किस लेंगे हम इसमें, ये हम किस में लेंगे, नेम ऑफ बुक्स। ये सारे दिस इज द यूज ऑफ द प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ रिवर, गंगा, यमुना, लेकिन इनसे पहले द का यूज करते हैं, लेकिन ये मोस्ट कंपलसरी है। फर्स्ट लेटर इज यूज ऑफ द कैपिटल लेटर। सबसे पहले पहला अक्षर किससे यूज करते हैं हम, कैपिटल लेटर से पहला अक्षर यूज करते हैं। नेम ऑफ माउंटेन, हिमालय, कोई भी पर्वत, कोई किसी का है, विंध्याचल, दी विंध्याचल, दी हिमालय, ये सब किसका है हमारा, दिस इज द यूज ऑफ द प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ माउंटेन, द ताज, द रेड फोर्ट, द और दी पार्लियामेंट। इस तरह से हम जो है किसी को मोमेंट्स, कोई भी मोमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी बिल्डिंग का नाम, किसी इमारत का नाम, कोई भी हम किसी को प्रसिद्ध, किसी को हम किस में यूज कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन में यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ ट्रेन, बस, पैलेस, शिप, किसी का भी हम जो राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इंडियन एयरलाइंस, कोई भी हम जो है इसका यूज कर सकते हैं। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, सारी चीज़ें हम किस में यूज कर सकते हैं, किस में, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ फेस्टिवल, होली, दीपावली, ईद, ये सब किस में यूज करते हैं, ऑल वर्ड इज यूज ऑफ द प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन। बहुत मैंने एग्जाम्पल बता दी, प्रॉपर नाउन इज द मेन। अब बात आती है कॉमन नाउन। मैंने अभी लास्ट बताया आपको कॉमन नाउन, पिछले ही बताया था। प्रॉपर नाउन सबको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट, इसे सब स्टूडेंट समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी समझ गए होंगे इसके बारे में, सब कंसर्ट हो गए होंगे। अब बात आती है कॉमन नाउन की। इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको हम कॉमन नाउन की। ए कॉमन नाउन टेल्स अबाउट द सेम क्लास ऑफ एनी पर्सन, पैलेस और थिंग। मतलब एक क्लास के ही होना चाहिए, ऐसा नहीं एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सेम क्लास के हो सकते हैं। जैसे बॉय है, गर्ल है तो कोई जेंडर चेंज है क्या, वो बॉय गर्ल है, सेम क्लास। वुमेन है, मैन है, ट्रेन है, एनिमल है, सिटी है, विलेज है, रिवर है, टाउन है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैं अभी आपसे पूछूंगा, मैं पीछे
ये ध्यान दें जरा सभी। अभी पूछा जाएगा आपसे कौन सा नाउन है, तो दिस इज अ यूज ऑफ द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था आपको कौन सी संज्ञा, अभी बताया था मैंने पिछले, समूहवाचक संज्ञा। एक कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी का गट्ठा हो गया, एक लकड़ी होगी, लेकिन नहीं उसमें बहुत सारी लकड़ी होंगी, वुड लकड़ियों का एक वो, जैसे कहते हैं मेल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल नाउन। मैंने लास्ट पे पीछे भी पढ़ाया था, मैंने भी बताया था आपको स्टार्टिंग में मटेरियल नाउन क्या होता है। तो इसमें जिस पदार्थ से, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ हिंदी में कहें तैयार हो सके उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, कि जिससे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन सके उसे क्या कहेंगे हम, मटेरियल नाउन कहेंगे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। मेल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ETC और सारे एग्जाम्पल हो, सिल्वर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब लास्ट आता है हमारा नेक्स्ट, और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन एंड आइडिया वी कैन ओनली फील ऑफ थिंक इट बट कैन बी सी ऑफ द टच इट। केवल हम छूने से हमको ये पता लग जाए, टच करने से हमको पता लग जाए, या किसी की फीलिंग से हमें पता लग जाए, हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे गुणवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, गुणवाचक संज्ञा। इसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं इसे हम, अंडरस्टैंड। गुणवाचक, जैसे हम किसी कहें कि होनेस्टी, ही इज़ वेरी होनेस्ट बॉय। किसी भी राजा का नाम ले लो कि वो राजा जो थे, कि किसी राजा का हम नाम ले लीजिएगा कि औरंगजेब वाज ए वेरी क्रूअल थिंग, बहुत ज़्यादा तानाशाह राजा था, बहुत ज़्यादा बेकार राजा था। अशोक वाज ए ग्रेट किंग, कहते नहीं। तो कैसे ये क्या हो गई हमारी अच्छी, मतलब अच्छाई बुराई कोई भी है, ईमानदारी, सारी चीज़ें किस में आती हैं हमारी, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे होनेस्टी है, ट्रुथ है, वर्च्यूज है, पॉवर्टी है, कोल्ड है, हीट है, ब्यूटी है, अगली है, अगली हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं ये सब। दिस एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसके एग्जाम्पल हैं ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो हमने आपको कितने पढ़ाए नाउन, हमने आपको कितने नाउन पढ़ाए, 6 नहीं 5 टाइप के पढ़ाए, 6 नहीं, पीछे लास्ट स्टूडेंट बोला 6 नहीं, कितने पढ़ाए, 5 टाइप के पढ़ाए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबकी डेफिनेशन लर्न हो गई आपको, अलग अलग मैंने सबको बताया। पिछले लास्ट स्टूडेंट बताइए भाई प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में बताइए। मोहन, कैसा नाउन है, हाँ जी ठीक, गुड, प्रॉपर नाउन, ठीक बता रहे हैं। इंग्लिश प्रॉपर नाउन, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस, हाँ जी क्या है, प्रॉपर नाउन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक, गुड, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। अच्छा बताइए, बॉय एंड गर्ल, हाँ जी कॉमन नाउन, ठीक है। अगर हम कहें पुलिस, पुलिस कैसा नाउन है बताइएगा, पुलिस बताओ कैसा नाउन है, पुलिस है हमारा कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आप इसे लर्न करेंगे, याद करेंगे। थैंक